गुरु रविदास जयंती 15वीं शताब्दी के पूज्य संत कवि गुरु रविदास के जन्म की जयंती, उनका उत्सव माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। गुरु रविदास जी भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के परम भक्त थे। हालांकि वे कर्म को ही अपना गुरु मानते थे और उसी की भक्ति में रहते थे। और भगवान श्री कृष्ण और श्री राम के परम भक्त होने के साथ उनके संबंध में एक निराकार भगवान साकार निराकार पद उनके यानी शिक्षाप्रद पद उन्होंने लिखे हैं। गुरु रविदास जी के एक भारतीय संत कवि थे। वे उत्तर भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। उन्होंने जात पात के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। उन्होंने रविदासिया पंथ की स्थापना की। उनके कुछ भजन सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। गुरु रविदास जी की जयंती माघ महीने के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। रविदासी समुदाय इस दिन को बड़ा वार्षिक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और हमारे जो संत कवियों में जो भक्त हुए हैं उनमें संत रविदास जी का बहुत बड़ा नाम है। मीराबाई के गुरु के रूप में भी उनको माना जाता है। भारतवर्ष की इस धरती पर कई महान साधु संतों का जन्म हुआ। उनमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का नाम सबसे ऊपर है। वहीं संत गुरु रविदास जी महान संत थे। उन्होंने प्रेम और सौहार्द का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया। रविदास जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज के जातिवादी भेदभाव को खत्म करने और समाज को सुधार में समाज कल्याण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रत्येक माह की माघ पूर्णिमा यानी प्रत्येक वर्ष में जो माघ पूर्णिमा होती है उसमें इसका बहुत अधिक महत्व है। शिक्षा दीक्षा उपदेशों से लोगों के जीवन को सुख समृद्धि बनाया है। इस वर्ष 12 फरवरी को हमारा माघ पूर्णिमा के अवसर पर उनका उत्सव मनाया जा रहा है। रविदास जी को रैदास, रोहिदास और रूहीदास के नाम से भी जाना जाता है। वही संत गुरु रविदास का जन्म जो 1377 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज़िले में हुआ था, वो पंचांग के अनुसार गुरु रविदास का जन्म माघ पूर्णिमा है। हर वर्ष इनका उत्सव मनाते हैं। वैसे रविदास जी का जन्म तिथि को लेकर कई मत के मान्यताएं भी हैं, मानी जाती है। लेकिन रविदास जी का जन्म की तिथि एक दोहा से प्रचलित है। उसके अनुसार उनका 1433 के माघ शुद्धि 15 यानी दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे श्री रविदास। उनका मतलब है कि गुरु रविदास जी का जन्म माघ मास की पूर्णिमा की तिथि को रविवार के दिन हुआ था। 1433 ईस्वी को हुआ था। इस बार रविदास जयंती आज माघ पूर्णिमा है। संत रविदास भक्ति आंदोलन के भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी कवि और संत भी थे। उन्होंने जातिवाद का जो भेदभाव मिटाकर लोगों को एकजुटता का पाठ पढ़ाया, अखंड भारत के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं गुरु रविदास जी की शिक्षाएं विशेष महत्व रखती हैं। रविदासिया धर्म यानी संप्रदाय के लिए इस तिथि का वार्षिक मौलिक महत्व माना जाता है। साथ ही भारत में गुरु रविदास जी की जयंती के इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाने के लिए बहुत से देशों के लोग आते हैं। अनुष्ठानों को पूरी श्रद्धापूर्वक करते हैं। पवित्र नदियों के संगम में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, कीर्तन भजन भी गाते हैं। इस अवसर पर गुरु रविदास जी के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं को भी उनको शिष्य याद करते हैं। रविदास जन्म के नहीं उनके कुछ दोहे बहुत प्रचलित हैं। रैदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच कर डार है, ओछे कर्म की कीच। यानी बुरे कर्म ही उसको नीच बनाते हैं। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही स्वयं सहज स्वरूप। कह रैदास तेरी भगत दूर है, भाग बड़े सो पावे तज अभिमान। मेट आपा पर पिपलक हावे चुन खावे। यानी जात पात में जाति है, जात जात में जात है, जो कैतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, सब तक जात न जात। यानी कर्म मनुष्य का धर्म है, सत भाखे रविदास। मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन दोहों से बहुत सीख मिलती है। हमेशा अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। कर्म हमारा धर्म है, फल हमारा सौभाग्य है। निर्मल मन से ही भगवान को हम
भगवान वास करते हैं। निर्मल जन्मन मोह मोह पावा, यानी निर्मल मन से ही परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। अहंकार को छोड़ने से ही सफलता मिलती है। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ रविदास जी ने कई दोहे लिखे हैं। व्यक्ति को, यानी ये बताया है, व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान। उनकी शिक्षाओं में है जो किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह किसी ऊंचे पद पर है, बल्कि हम किसी व्यक्ति के योग्य उसके गुण और देख करके उसका सम्मान करना चाहिए। यानी इस प्रकार से उनकी शिक्षाएं मिलती हैं। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कभऊ, नैन देत है रोए। रैदास प्रेम नहीं छिप सकई, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कभऊ, नैन देत हैं रोए। रैदास जी कहते हैं, प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता है, वह प्रकट हो जाता है। प्रेम का बखान वाणी से नहीं होता है, प्रेम को तो आँखों से निकले आंसू ही व्यक्त कर दे हैं। मस्जिद सो कुछ घिन नहीं, मंदिर सो नहीं प्यार, दोए मह मल्लाह राम नहीं कहें रैदास चमार। यानी ना तो मुझे मस्जिद से घृणा है, ना ही मंदिर से प्रेम। रैदास जी कहते हैं, वास्तविकता यह है कि ना तो मस्जिद में अल्लाह निवास, ना ही मंदिर में राम। हम सब में परमात्मा को देखें। ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न होए, ऊंचे कुल के कारण ब्राह्मण कोई न होए, जो जन ब्रह्म आत्मा रैदास कहे ब्राह्मण सोए। यानी माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मारग छाण कुमारक कह कह के सांची प्रीत बुन राम न पाया। यानी ईश्वर को पाने के लिए माथे पर तिलक लगाना, माला जपना केवल संसार को ठगने का एक स्वांग है। प्रेम का मार्ग छोड़ करके स्वांग करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। सच्चे प्रेम के बिना परमात्मा को पाना असंभव है। यानी जन्म न जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात को जात। यानी रैदास जी कहते हैं, किसी की जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि संसार में कोई जात पात नहीं है। सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है। यहाँ कोई जात बुरी जात नहीं है। हिंदू पूजें देहरा, मुसलमान मसीत, रैदास पूजे उस राम को जिह निरंतर प्रीत। यानी रैदास एक ही बूंद सो सब भी भयो विथार, मूर्ख है तो करत है करन अवरन विचार। रैदास जी कहते हैं, सृष्टि एक ही बूंद का विस्तार है, अर्थात एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास हुआ है। फिर भी जो लोग जात को जात का विचार अर्थात जातिगत भेद विचार करते हैं, वे नितांत मूर्ख हैं। रैदास जीव को मार के कैसो मिले दुख खुदाए, पीर पैगम्बर औलिया कोई न कहें समझाए। रैदास जी जीव हत्या नहीं पसंद करते थे। जीव हत्या ना करो, उनका वध मत करो। कि किसी को जीव हत्या करके उसके परमात्मा, यानी उसको जीवों को दुख दे करके परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रैदास ब्राह्मण मत पूजिए, जाय होए गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के, जव होवे गुण प्रवीण। रैदास हमारी राम जी दशरथ करि सुत नाय, राम हमऊ मही रहे विषय कुटुम्ब हिमाय। रैदास जी कहते हैं कि राम सब सर्वव्याप्त है, दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन इसके बाद राम हम में और इस परमात्मा का, राम का वास सब प्राणियों में है। पराधीनता पाप है जन लेहु रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। यानी हे मित्र, अच्छी तरह से जान लो, पराधीन एक बड़ा पाप है। रैदास जी कहते हैं उस पर, यानी उस परमात्मा का ही हमें सब में देखना चाहिए। कोई भी मनुष्य जन्म से ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। यदि कोई मनुष्य उच्च वर्ण को प्राप्त करना चाहता है तो केवल स्वकर्म से ही उसे प्राप्त कर सकता है। स्वकर्म से ही मानव को ऊंचा और दुष्कर्म से नीच बनाता है। ब्राह्मण खतरो वैश्य शूद्र, रैदास जन्म पे ना है, जो चाहे सुवरन को पायो कर्मन माँ है। अपने कर्म के द्वारा ऊंच नीच होता है। जात पात के फैर में उरज रहे सब लोग, मानुषता को खात ये रैदास जात कर रोग। यानी अज्ञानता व सभी लोग जात पात के चक्कर में उलझकर रह गए हैं। रैदास कहते हैं, यदि मैं इस जातिवाद के चक्कर में नहीं निकले
तो एक दिन जाति का वह रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। जो खुदा पश्चिम बसे तो पूरब वसत है राम, रैदास सेवों जिह ठाकुर को तेह का ठाव न नाम। यानी रैदास जी कहते हैं हम उस परमात्मा पूछते हैं, उसका कोई नाम नहीं। रैदास जी ने बहुत ही एक रैदास जी उन्होंने एक बहुत अच्छा एक भजन लिखा है जो हमारे कई प्रसिद्ध गायकों ने गाया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोन ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत बरय दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इस प्रकार से रैदास जी के बहुत ही प्रसिद्ध भजन है और उनके लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। ये पूरे भारत में इस भजन का बहुत प्रसिद्धि हुई है। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम पाती, जाकी जोत भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। रैदास गुरु रैदास जी को हम सब प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लें। आज के दिन उनके चरित्र को गाएं और श्रवण करें। ओम राम राम राम।